चलिए दोस्तों, कैसे हो आप? फटाफट बता दीजिए कैसे हो आप कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 7 हमारा चल रहा है कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम 3.2 जो विधि अलग है, हम ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं। अभी जितना पढ़ा है हमने ग्राफी विधि पढ़ा है ना। तो ग्राफ विधि का लास्ट क्वेश्चन है और मैंने पूरे 7 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो पिछले तो प्लीज़ उसको देखें आप लोग, है ना। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको नहीं मिल पाएगा मेरा वीडियो। तो अगर नोटिफिकेशन उसको बेल आइकन को दबाते हो तो सबसे ऊपर ही मेरा वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो समीकरण 7 है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 12 सॉरी माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है आपको, ग्राफ बनाना है। ठीक है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। दोस्तों एक ही क्वेश्चन के आंसर अंदर 3 क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो डरना नहीं। करना कैसे आप लोगों को कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या करोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों के 3 हल ज्ञात करोगे। और जब 3 हल ज्ञात तो दोनों रेखाएं मिलेगी। तो दोनों रेखाएं बोला x अक्ष, तो आप देखो ग्राफ जब बनाओगे इस प्रकार से, तो ये x अक्ष ये y अक्ष। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्तों, तो क्या बोल रहे हैं एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच में, मान लो ये एक्स अक्ष है। ठीक, तो कौन सी एक्स अक्ष है? तो मान लो रेखा इस प्रकार से आपकी 2 बनती है, तो ये एक्स अक्ष हो गया और इन दो रेखाओं के बीच में ये वाला आपको छायांकित करना है दोस्तों, है ना। तो एक्स अक्ष का ये मतलब होता है। अगर वाई अक्ष बोलते हैं तो दोस्तों ये मान लो ये होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट। तो हमें एक्स अक्ष बोले तो हमें एक्स अक्ष का ही करना है। अगर वाई अक्ष बोलते तो हमें इसको छायांकित करते हैं। तो ये इस पे फोकस किया कि एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच बने त्रिभुज को दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण उतार लेते हैं। हल x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है समीकरण 1, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। चलो समीकरण 1 से 3 हल। ठीक है, 3 हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, पहले क्या करेंगे? x बराबर 0 अपने ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ में यही है कि आप एक का मान रखते हो दूसरे का मान निकालो, है ना। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखें तो क्या आएगा? 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आप y का मान निकालोगे यहाँ से, तो ये तो 0 बन गया। अगर एक को इधर ले आओगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन y को इधर ले आओगे तो y प्लस में जाएगा। तो हमें चर राशि कभी माइनस में चाहिए, हमेशा प्लस में चाहिए। तो y को उधर पक्षाना तो क्या बनेगा? 1 बराबर y प्लस में चलेगा माइनस को उधर, या y बराबर 1। ये आपका आ गया y का मान। ठीक है, अब दूसरा x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं दोस्तों। x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो x 1 हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2, 1 बराबर 0। दोस्तों एक प्लस का है और एक प्लस का है, दोनों जुड़ जाए तो क्या है? 2 माइनस वाई बराबर 0। तो हमें y प्लस में चाहिए, या फिर 2 को उधर पक्षांतर करो, माइनस में माइनस से माइनस काट दो, या फिर आप करो कि y को उधर पक्षांतर कर दो। तो 2 बराबर माइनस को उधर चला तो y प्लस में हो जाएगा, या फिर y बराबर 2। और इसका मतलब क्या दोस्तों? दोनों अगर दोनों तराजू में दोनों पल्ले बराबर है, ठीक है, तो आप इधर रख दो इसको उठा के या इसको उठा के इधर रख दो, बात एक ही है दोस्तों। वही चीज हमने किया, दोनों बराबर है तो हमने इसको कर दिया या फिर करके। ठीक है, अभी दूसरा हो गया, अब थर्ड होगा। थर्ड निकाल लेते इसका, x बराबर 2 हो गया, 1 हो गया 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, है ना। x बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या आएगा कि x स्थान पे क्या आएगा? 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 2 और 1 कितना आएगा? 3। तो कितना आएगा? 3। 3 माइनस वाई बराबर 0। तो y को फिर पक्षांतर करो, y हमें प्लस में चाहिए तो y उधर जाए तो प्लस में, 3 बराबर y, या फिर y बराबर 3। दोस्तों ये हमने इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करे। चाहो तो इसका आप टेबल बना दो। x y, x मान क्या रखा? पहले x मान आपने रखा 0, x का मान 1 रखा ना, यहाँ पर 0 रखा, 0 रखने पर 0 रखा तो क्या मिला? 1। x मान 1 रखा तो क्या मिला हमें? 2। ऐसे x मान कितना रखा? 2 रखा तो मिला हमें 3। इस प्रकार से हमने पहले समीकरण का टेबल बना लिया। अब क्या करेंगे? दूसरे समीकरण को उठाते हैं। समीकरण
2 के 3 हल। समीकरण 2 के 3 हल ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें x बराबर 0 रख लो पहले, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखें तो 3 गुना 0 हो जाएगा प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा 0, ये तो 0 बन गया, ठीक है। तो बचा क्या, 2y माइनस 12 को उधर लिया तो बराबर 12 हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर 2 गुना में है तो बटे में चला जाएगा 12/2, कट जाएगा ये 2 से, तो 6 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो y का मान कितना है, 6, पहला समीकरण 2 से। तो ये पहला हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा सोल्यूशन, दूसरा हल। x बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो x बराबर 1 रखने पर इसमें वही मान रखते हैं जो पहले रखा था, तो क्या आएगा, 1 रखने तो 3 गुना 1 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 में से 3 गया तो कितना आया दोस्तों, ये 2 है तो ऐसा कैसे रखो, 12 में से 3 गया तो कितना आया दोस्तों, 9, लेकिन माइनस का 9 बराबर 0। दोस्तों अगर हमने कभी ये करा तो हमारा बटे में आएगा, लेकिन हमें बटे में ही चाहिए दोस्तों। हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, है ना। क्यों चेंज करेंगे, हाँ 2 रखते हैं, क्योंकि हम इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2y बराबर इसको उधर के तो 9 आएगा, और 2 बटे में चले 9/2, तो 2 से 9 नहीं कटेगा, इसलिए हमें बटे में नहीं आंसर चाहिए, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम x बराबर 2 रखेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कभी ऐसा करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप 2 रखेंगे इसकी जगह, तो 3 गुना 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो जाएगा 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर कि माइनस 12 और प्लस 6 घटेगा, तो 12 में से 6 गया तो कितना आएगा, कि 2 है तो ऐसा लिख दो, कितना आएगा, 6 आएगा, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस बराबर 0। अब 6 को उधर पक्षांतर करो, 2y बराबर कितना आएगा, माइनस को उधर प्लस 6, तो 2y, अब y को अकेला करना है तो 2 बटे में चले जाए, तो y बराबर 6/2, तो y से कट जाएगा तो कितना आएगा, 3। दोस्तों ये कैसे किया, आप लोग पता है पक्षांतर जब भी होता है तो प्लस का उधर माइनस में हो जाता है, माइनस का उधर प्लस में हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर भाग में तो गुणा में रहता है, गुणा में तो भाग में रहता है, तो ये x और ये चर और अचर हमेशा गुणा में रहता है, तो ये 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड और लास्ट हल देख लेते हैं। इसका x बराबर ऐसा क्या रखें, देखो पहले सोच लेते हैं ऐसा क्या रखें कि अगर 4 रखते हैं तो 4 कटेगा तो कितना आएगा, 8, हाँ ये रख सकते हैं अपन, x बराबर 4 रखने पर तो x बराबर 4 रखेंगे तो 3 गुना 4, ठीक है, ठीक है ना, 3 गुना 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो देखो दोस्तों, 4 के 12 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो 12 में से 12 गए तो 0 हो जाएगा, मतलब ये काट दो, तो 2y बराबर कितना है, 0, और y का मान कितना है दोस्तों, 0। क्यों 0, तो हमें क्या पता है कि 0 अगर 2 इसके बटे में आए 0 गए, तो 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा 0 आता है, इसलिए हमारा आंसर 0। अब इसका टेबल भी बन गया दोस्तों, इसका टेबल भी हम बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, दोनों को उतार लेते हैं, पहले वाले को उतार लेते हैं हम, क्योंकि इसका ग्राफ भी बनाना है, x और y 0 1 1 2 2 3, ये पहले वाले का, दूसरे का क्या उतार लेते दोस्तों, x और y, ठीक है। तो पहला मान क्या रखा, x बराबर 0 रखा, तो 0 रखा तो क्या मिला हमें 6, फिर x मान क्या रखा, दूसरी बार में हमने 2 रखा तो क्या मिला हमें 3, और ऐसे ही हमने x मान क्या रखा 4, तो क्या मिला हमें 0। इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण के टेबल बना लिए। अब क्या करना है, अब बनाना है अपने को ग्राफ भी बनाना है, इसका ग्राफ खींचना है, और साथ में x अक्ष और इन रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उसको आपको क्या छायांकित करना है, उसके निर्देशांक भी लिखना है दोस्तों। तो फटाफट हम ग्राफ बना लेते हैं, है ना। चलिए इसको आप अच्छे से देख लेना, अगर आप लोगों को उतारना है तो प्लीज इसको वीडियो को आप रोक देना, ठीक है। रोकने के बाद आप इसको उतार सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये ग्राफ जो है वो हमेशा ग्राफ कॉपी में बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सही आंसर, सटीक आंसर और बहुत अच्छा ग्राफ उसमें ही बनेगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक काटे तल के ऊपर x और y। अब आप मुझे बताओ कि इसमें माइनस में है क्या वैल्यू, माइनस नहीं है तो माइनस वाला नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। ये x
ये y, ये 0। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट क्या है 6y है और x क्या है 2 है 4 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी हम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6 तक कर देंगे। अब हम देखते हैं इसमें x मान क्या है 0, तो x मान 0 है तो वो बिंदु y पर दर्शाएंगे, अगर y 0 है तो x पर दर्शाएंगे, तो x मान 0 है तो y का मान क्या है 1, तो 1 यहाँ पर दर्शाएंगे, ये बिंदु यहाँ पर आएगा 0 और 1, ठीक है। अब हम अगला क्या बिंदु है 1 और 2, x मान कितना है 1, x मान क्या मिलेगा यहाँ 1, और y का मान कितना है 2, तो यहाँ मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से दर्शा के बनाना दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अगला है 2 और 3, तो 2 ये है और 3 यहाँ मिलेगा, तो इस प्रकार से 2 और 3 ये पॉइंट मिला। अब इसको आप क्या करोगे, अच्छे से मिला लो इसको स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से मिलाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, गलत नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 का टेबल से हमने किया, अब समीकरण 2 से x मान कितना है 0, x मान 0 है तो बिंदु y पे आएगा, तो y का मान कितना है 6, तो 6 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, ये बिंदु आएगा आपका 0 और 6। सेम 2 और 3, तो x मान कितना है 2, x मान 2 है यहाँ, और 3 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, मतलब ये हमारा ये इसका बिंदु रहेगा दोस्तों, ये बिंदु रहेगा यहाँ पर, है ना, मतलब 2 और 3 इसका भी सेम है, हाँ ठीक है 2 और 3 सेम है, तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं, वही आ जाएगा हमारा 2 और 3, मतलब ये हमारा दूसरा बिंदु। अब बोला क्या है x का मान 4 है और y का मान 0, तो x का मान 4 है और y का मान 0, तो y का मान 0 है तो x पर बिंदु आएगा, मतलब 4 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, ये क्या आएगा 4 और 0। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, आप इसके सहायता से दोस्तों मिलाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, इसके सहायता से मिलाना आपको इसको, हाँ। तो दोस्तों ये जो आपको देखेंगे यहाँ पर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिंदु हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, इसको अपन कर ही देते हैं, तो -1 इसमें नहीं आया लेकिन इसमें तो आ सकता है दोस्तों, ये आगे यहाँ पर -1 -2 -3 और भी कर सकते हैं आगे, है ना, सेम नीचे भी कर सकते हैं, -1 -2 और -3, आपके ऊपर है माइनस वाला हुआ है, ठीक है। अब हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमारे जो है ना हमें त्रिभुज बनाया था, और त्रिभुज ये थोड़ा नीचे आगे जा रहा था, मतलब ये x पे टच होने वाला है दोस्तों। अब हमारे देखो, अब हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो त्रिभुज आपके सामने बन रहा है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी, पॉइंटर जो पॉइंट है उसको नाम देते हैं। तो ए के निर्देशांक क्या बनेगा, ए के निर्देशांक देखो क्या बनेगा, ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक है ना, बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनेगा, देखो x मान कितना है, ये देखो इसको, तो ये x किस पे आके मिल रहा है 2 पे, तो हमेशा x आगे का जो मान है, हमेशा x की वैल्यू हमेशा आगे रखते हैं और y की वैल्यू पीछे रहता है। भुज और कोटि है ना, भुज क्या है 2 और कोटि कितने आएगी, तो कोटि देखो y का मान कितने पे आ रहा है, कहाँ कर रहे हैं 3 पे, तो a का मान आ जाएगा 3। अब ऐसे b का मान, b के निर्देशांक क्या हो जाएगा, b के निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आ रहा है, मतलब x पे आ रहा है, मतलब y का मान 0 होगा तभी तो x पे आ रहा है बिंदु, है ना, समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहा हूँ, y का मान 0 होगा तभी तो x यहाँ पर x पे आ रहा है, तो x मान कितना है -1 और 0, क्यों -1, क्योंकि यहाँ x का मान कितना है -1 पे टच कर रहा है, तो x का मान -1 और 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x आ रहा है, मतलब x अक्ष पे मतलब y का मान 0 होगा, तो 4 और 0, तो c के निर्देशांक क्या हो जाएगा, c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 और 0। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी के निर्देशांक मतलब त्रिभुज के निर्देशांक निकाल लिया, क्योंकि ए बी सी कैसे किया, ये बिंदु तो आपको मिल रहा है x मान कितना, मतलब यहाँ से नीचे मिलाएंगे तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से मिलाएंगे 3 पे आएगा, पहला हो गया। दूसरा हमारे यहाँ बिंदु आ रहा है ना, तो ये x अक्ष पे बिंदु मिल रहा है, x अक्ष पे मतलब y 0 होगा तभी तो x अक्ष पे मिल रहा है ना, और ये भी x अक्ष पे मतलब y 0 होगा तभी तो x अक्ष पे, अगर x 0 तो y पे मिलता, तो ये बिंदु आप लोगों को पता होना चाहिए, और जिस पे नहीं मिल रहा वो 0 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक निर्देशांक। और जो छायांकित भाग करना आपको इसको करना है, जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष और रेखाओं के बीच में दोस्तों, तो इसको आप छायांकित कर देना अच्छे से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और इसकी प्रश्न में 3.2 के साथ अगले दिन मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।